माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, हमारे विधायक महोदय को नमन करता हूँ, इनकी कॉफी को नमन करता हूँ जिसके अंदर मच्छर दिख रहा मेरे को यहाँ से। पर विशेष रवि जी कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यहां तो रवि भी पहुंच गए और कवि भी पहुंच गए। रवि जी, मैं आपसे पहली बार मिला हूं, पर आपका इतना शाही नेचर है, आप तो लुगाइया की तरह मुंह नीचे करके बैठे हो, जरा ऊपर न कर लो, मुंह जरा मुंह दिखाई देती हूँ। ताली बजाना जरा एक बार जोरदार। ये राम जी का मंच है और राम जी के मंच के अंदर उत्साह होना चाहिए साहब। हमारा राम जी का मंदिर बन गया, बोलो जय श्री राम। ये बात, क्या बात है। पूरी कॉफी में बहुत मेहनती आदमी है और इतने ज्यादा दिलेर आदमी है विशेष रवि जी को मैं आज से नहीं जानता। 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। भाई साहब और मैं एक होटल के अंदर बैठे। भाई साहब, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, पवित्र मन चाहिए, और झूठ बोलूं तो तुम्हें क्या पता चलेगा। मैं एक उसमें गया, एक होटल के अंदर, ये बैठे, एक चीनी आदमी बैठा, एक पाकिस्तानी बैठा, मैं बैठा। मैंने दूर से देखा भाई साहब इन तीनों की हरकतें। अब काम करने दे, तू थोड़ी देर बहुत फोटो खींच ली। हाँ, ये जरा माहौल को बनाने दे। तू इसकी वॉल्यूम ठीक करता रही हो, खाली नहीं बैठने दूंगा तेरे को। हाँ, ये ताली बजा रहे हैं, मैं कविता पढ़ रहा हूँ, तू खाली बैठा है। खाली नहीं बैठने देता मैं किसी को भी। वो एक चौधरी खाना खा रहा था, पास में कुत्ता आके बैठ गया। चौधरी ने सोचा यार रोटी होती इस कुत्ते को भी दे देता, थाली में रोटी खत्म। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अंदर से रोटी ला। बोली रसोई साफ कर दी, कोई रोटी वोटी नहीं है। बोला फिर एक काम कर, भीतर कर दे, तू लठ ले आ। खाली तो मैं कुत्ते ने भी नहीं जाने दूँ, कि मैं करके छोड़ दूंगा। तो विशेष रवि ने तो उन्होंने तो यार वो नकाब और पहन लिया। मैं इतनी बढ़िया बात बता रहा था, सर नकाब उतारो, मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, आपकी बड़ाई करूंगा मैं। देखो केजरीवाल जी के लिए तो कुछ भी कह दूं, लेकिन आपकी तारीफ करूंगा। अरे थोड़ी इसकी इको कम कर दे, आवाज बढ़ा दे। मैं बता रहा हूँ, ये बैठे होटल के अंदर भाई साहब, एक चीनी आदमी बैठे, एक पाकिस्तानी। बहन जी सुनना, सारे बैठे हुए। अब पाकिस्तानी ने अपनी रोक दिखाना शुरू, अरे भैया बाद में आइए जरा। पाकिस्तानी ने रोक दिखाना शुरू करा। उसने जैसी कॉफी खत्म करी, ऐसे कप और प्लेट हवा में उछाल दिया, ठा ठा 2 गोली मारी। बोला हम पाकिस्तानी हैं, जिस कप प्लेट के अंदर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। उसके बाद चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, कुर्सी नीचे से निकाली, हवा में ठा ठा 2 गोली। बोला जिस कुर्सी पे एक बार बैठ जाते हैं दोबारा नहीं बैठते। विशेष रवि जैसी कॉफी खत्म करी, एक पाकिस्तानी को निपटाया ठा, चीनी को निपटाया ठा। बोला जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। ताली हाथ खड़े करके बजाओ, जरा पता चलना चाहिए कि ये राम मंदिर का कार्यक्रम है। तो उसके बाद 15 साल से मेरे पास टेलीफोन आ रहा, नहीं भाई कॉफी पे आ जा। मैं किस लिए जाऊंगा भाई साहब कॉफी पे, और यहाँ पर भी आके कॉफी पी रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे विधायक महोदय को जोरदार तालियां बजा दो साहब। अब मैं थोड़ी बात करूंगा साहब, आप बुरा मत मानना है ना। देखो क्योंकि मेरे प्रिय हैं केजरीवाल साहब, मैं बचपन से उनको जानता हूँ। ये अलग बात है वो मेरे को नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता ही उनको। बहुत बढ़िया 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते। 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनें लाई, देश की लाज बचाई बेटियों ने। आदमी नहीं लाई, लोहे का सरिया तक जो लाई लुगाई लाई। उसी दिन केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था। ताली नहीं बजा रहे भाई साहब। यार डरा मत करो यार, ये कवि सम्मेलन इसी का नाम है, मस्ती का नाम है। होली पे तो वैसे भी हंसते, पहले तो मूर्ख सम्मेलन होता था, उसके अंदर बड़े बड़े नेताओं को मूर्ख बना दिया जाता था। तो ये तो अच्छी बात है, तो मस्ती की बात है साहब। मैं सुनिएगा कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। सबकी सुनाऊंगा भाई साहब, ऐसा नहीं कि मैं केजरीवाल साहब को सुना। बाबा सबको निपटाना आज। ये मत सोचना भी, ये मत कहना कि राम की इन्होंने ये कहा तो मैं उसकी उम्मीद नहीं सुना, उसको भी मैं सारी सुनाऊंगा। 3-4 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, कोई फायदा नहीं है ऐसी तालियों का। ये इतनी बहनें आई हुई है हमारी, इतनी दूर से इतना बढ़िया सुन रही है। बहन जी मैं सच बता रहा हूँ, आप इतने अच्छे तरह के सुन रहे हो। अभी परसों परले दिन की बात है, ऑडिटोरियम में मेरा कवि सम्मेलन है। एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई हुई घर में क्लेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में घूर रही। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। पता नहीं लुगाई किसको कहां निपटा दे भाई साहब, कुछ नहीं पता आजकल। गोविंद जी सुनो मेरी बात। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सत्ता को मोदी जी जब आए, एक ही नारा बोला उन्होंने
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने कहा सर, अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब ना खाओगे और ना खाने दोगे तो क्यों धन का नाश कर रहे हो? यह बात देश में दो लोगों के समझ में आई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक विजय माल्या को, एक नीरव मोदी साहब को। उन्होंने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे, अगले पैक करवा के ले गए। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा। अमित शाह बोले चाहे कुछ भी गुरूर हो, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी जब बने तो एक बयान दिया था, उस बयान पे पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने। ये हरियाणा की मस्ती भी हमारी अलग होती है। हमारी बहनें बैठी हैं, इतनी शांत बैठी है। हमारे हरियाणा की लुगाई रोहतक की तरफ इतनी चुपचाप बिठा दो, बाबूजी खड़िया नाश हो जाए कति। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। सुन मोनिका देहलवी सुन, ये मोनिका देहलवी के इतने कार्यक्रम सुनता है, इसकी शकल वैसी हो गई। अमन खड़ा हुई है जरा, कितना बढ़िया, अच्छा, ये जोरदार ताली बजा दो। ये तो जब है जब इनके पूरे कपड़े पहने में है। ये मेरे को याद है ये मोटी महिला हरियाणा की, मरियल सा पति 30-40 किलो का, भाई साहब पति दिखा देता हूं मैं, बामन जैसा ही होगा। बहन जी सुनो मस्ती, मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए आया हूं। ये मोटी महिला बैठ जाए, वो क्या बेइज्जती कराएगा। ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का, उसे ले गई टैटू वाले के पास, बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। अब टैटू वाले ने पहले तो पति देखा, ये मरियल सा पति, भाई साहब इतना सा हाथ उसका, बोला इस पे बनवाएगी जंगल का राजा। गुस्सा आ गया, हरियाणा का था वो, बोला इस पे सांप बनेगा। और ये सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरावा बनेगा लंबा पड़ा। और ये सांप किसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केचुआ बनाना पड़ेगा। तालियां इस बार बजाइएगा साहब कि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना। लोग टेंशन में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ भगवान राम का, हमारा मंदिर बन रहा है, इतनी बड़ी हमारे देश की एक बड़ा काम, सुपर काम जो होने जा रहा है, इसके लिए मोदी जी के लिए तालियां बजा दो साहब। अरे उड़े खुले गए, इनने लुगाई दो रहे। विजय भाई नमस्ते, मैं एक और सुनाना चाहता हूँ आपके लिए बढ़िया सी बात। अभी मैं शिवरात्रि गई भाई, शिवरात्रि की बात बता रहा हूँ सरदार जी। मैं शंकर भगवान को जल दे रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दूसरे दल का आदमी ओम शिवाय ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल, बोला नमो नहीं बोलूंगा। क्या शंकर भोला नाराज हो जाए? भाई साहब नाराज नहीं होने चाहिए। तालियां बजाते रहो, इनका मन लगता रहेगा साहब। साहब जिंदगी में टेंशन इतनी हो गई है, हम टेंशन में रहने लगे, हर जगह टेंशन बिखरी पड़ी है साहब। टेंशन मत रखो, एक से एक बड़ा टेंशन। पवन भाई एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं बोला तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? दुनिया दुखी पड़ी है, पता नहीं कहां से टेंशन ने पाल रखी है भाई साहब, कोई मुकाबला नहीं है टेंशनों का। आइए साहब एक छल सुनाता हूं। जब नोटबंदी हुई, मेरे पास एक आदमी आया, कह रहा नोटबंदी हो गई। मैंने कहा क्या हुआ यार? कह रहा मोदी जी ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा मोदी जी ने कैसे मरवा दिया? तेरे पास 2 नंबर का धन होगा। कह रहा यार वो तो ठीक है, कुछ तो अल्टीमेटम देते, एक ही रात के अंदर ऐसी तैसी कर दी। एक बार मोदी जी मिल जाए, मैं 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा बोल। तो 4 पंक्ति उसने क्या सुनाई आपके समक्ष रखता हूं, केवल हास्य की बात है कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीव को जला दोगे। हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीव को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, जियो जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए,
बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और अब तालियां चाहिए, यहाँ कोई भाजपा कोई कांग्रेसी नहीं है, सब राम के भगत हैं। कि बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है? लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी। ये मस्ती की बात होती है सारी। इतने काम करे मोदी जी ने। अरे हमारे तो हरियाणा की छोटी बच्चियां और सब इतने मस्त होते। मेरे को तो याद है बहन जी, सुनो, एक बार 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। अब एक मनचला आदमी लड़का आया और पत्थर पे उनको घूरता हुआ आया। वो जैसे पैर पे पैर लगा, ऊपर मुंह था, वो नीचे आगे पड़ा, मुंह लग गया उसका धरती पे। अब उसको चोट लग गई। तो तीनों लड़कियों का सुनिएगा साहब। लखनऊ की लड़की क्या बोली? ओहो, दयालु थी ना वो, ओहो चोट लग गई बेचारे को। दिल्ली की क्या बोली? बदतमीज कहीं का। अब हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये हमारा हरियाणा की लड़ाई है। और ये नहीं कि बच्चियों की बात है, हमारे तो जो दादी होती ना, नानी, वो भी ऐसी होती है। एक सासू माता, एक बुढ़िया अपने पोते को उछाल उछाल के प्यार कर रही थी। रे मेरा लाल, वो मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छुट के नीचे गिर गया। बुढ़ा शरीर था, चंदा नीचे पड़ गया, चंदा के निकल गया खून। अब बहू आई और अपनी सास से कह रही है, कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छटी हुई थी रामजस रोड की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं और तू मेरा संजय मत छेड़ दिए। तालियां खुल के बजाओ साहब एक बार, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। राम मंदिर बना, बाबूजी मोदी जी का फोन मेरे पास रात को 12:30 बजे। बहन जी बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले बनवा दूं? मैंने कहा हाँ, बनवा दिया। उसके बाद फोन आया, अनिल भाई धारा 370 हटवा दूं? मैंने कहा हाँ, हटवा दी। फोन आया, हटवा दी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का फोन आया, बोले करवा दूं? मैंने कहा हाँ, करवा दी। उसके बाद नोटबंदी का फोन आया, नोटबंदी करवा दूं? मैंने कहा नहीं, राजेश के पास आया, इनने करवा दी। ये इनकी बदौलत हुआ भाई साहब। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे जो हमला हुआ सब मेरी वजह से हुआ। ये आज किसी को नहीं पता बाबूजी इस मंच पर। कौन बताएगा ये बात? राजेश जी ने इतनी देर बताई है, ये है वो है। भाई साहब ये कवि कोरी झूठ बोलते हैं। अनिल अग्रवंशी अंतरराष्ट्रीय कवि, देश के कोने कोने में, मैं आज तक कोने में नहीं गया। मैं किस लिए कोने में जाऊं बहन जी, जब मैं यहाँ कविता पाठ कर रहा हूँ। झूठे एक नंबर के। मैंने 15 साल पहले फोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहाँ? बोले अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं बोला आज तक करोल बाग ताक नहीं गई, अमेरिका पहुंच गया। मैंने फिर 10-15 दिन बाद फोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहाँ? बोले स्विट्जरलैंड। मैंने कहा कभी अमेरिका कभी स्विट्जरलैंड, यार शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, का बेटा आया। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, एकदम घंटी। मैंने कहा राजेश भाई कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। ताली अपने आप बजा देते हो साहब, ये अच्छी बात है, ये मस्ती की बात है। हो जाता है साहब। ये दीपक सैनी ये बैठा यहाँ पर, शकल देख लो, मेरे पास आया, बोला अनिल भाई काम नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा यार कोई काम दिलवा दे। मैं बोला इस टाइम तो देख मेरे पास भी काम नहीं है, ये काम मिलेगा नहीं। बोला यार कुछ भी दिलवा दे जो तेरा मन करे, 300-400 रोज मिल जाए। मैंने कहा ठीक है। बोला क्या काम करना? सुनना, बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ। मैं बोला देख भाई काम मिल जाएगा, बुरा मत मानिए। बोले क्या? मैं बोला हमारा प्रीतमपुरा में सर्कस लाग गया, उनका भालू मर गया, तने भालू बनना है। बोला वहां क्या करना भालू बन के? मैं कुछ नहीं हुआ, नकाब पहन के कूदना, मैं भालू मैं भालू। बोला ठीक। मैंने कहा कौन बचानेगा? अब भाई साहब ये नकाब पहन के वहां कूदने लगे, भालू भालू। वो इतनी जोर से जोश में कूदे, बराबर में शेर का बाड़ा था, शेर के बाड़ा में जाके पड़ गया। अब शेर ने देखा भाई साहब, जैसे शेर ने देखा इनकी घिग्गी बंद गई। ओ शेर महाराज, जंगल के राजा माफ करो। सारा नकाब वकाब उतार के फेंक दिया। मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं दीपक सैनी हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं भी कोई शेर वीर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। सारी घूम रहे थे वहां, निठल्ले जितने भी थे। और ये हमारे ताऊ बैठे हरियाणा के, क्या मस्त क्या अंदाज है इनका। मैं तो भी मेट्रो में बैठे, ताऊ मिल गया मेरे को। मेरे तो बोला था छोरे बलवीर का है। मैंने कहा ना ताऊ, मैं बलवीर का कोनी हूं। पर ताऊ के कहां चैन? अरे बोला बलवीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलवीर का कोनी। पर ताऊ तो ताऊ था, बोला बलवीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलवीर का हूं। बोला होगा भाई बलवीर का, पर तू लागता कौन है? तू नहीं लागता है बलवीर का।
सब मस्जिद महिलाएं बैठी हैं, पहले इनको अबला कहते थे, अबला। आज नारी सबला है, सबला। अबला क्यों कहते थे आपको भी नहीं पता, मैं बताता हूं। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े से पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। ये सर्जिकल मेरे इस बात पर हुआ था साहब, जो मैं कह रहा था भी सर्जिकल मेरे कहने से हुआ है, इस वाले छंद की वजह से हुआ था। झूठ नहीं बोलता भाई साहब, मैं राम जी का मंच है, और मैं झूठ क्यों बोलूं जब राजेश भाई है। कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, पर एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अगले दिन मेरे पास टेलीफोन आया, अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया काम। मैंने कहा ठीक करा। बोले और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले बोलो। जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, कि मेक इन इंडिया का और भी विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। पाकिस्तान सारा पाकिस्तान परेशान हो गया, वहां का राष्ट्रपति परेशान हो गया। बोला पता करो इतने बहादुर सैनिक कहां के हैं? बोला हरियाणा के, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा, और हरियाणा में भी भिवानी के। बोले तेरे को कैसे पता भिवानी के हैं? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा। अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। बोले जोड़ लो। टेलीफोन आया मेरे पास, मोदी जी ने एक ही बात कही, प्यार जोड़ लूंगा, एक शर्त पे जोड़ूंगा। बोले क्या? अब मोदी जी ने जो बात कही ना उस पर तालियां चाहूंगा, पवन मंच है, झूठ नहीं बोलूंगा। मोदी जी ने एक ही बात कहा, बहन जी आप सुन लो, आप पढ़ी लिखी लग रही हो। मोदी जी ने एक ही बात कही, अनिल से पूछ के बताऊंगा। ये चिढ़ते हैं लोग जिन्होंने ताली नहीं बजा रहे मेरे से, क्योंकि इनके पास कभी केजरीवाल का भी फोन नहीं आया। विशेष रवि जी, मैंने आपसे ज्यादा शर्मिला कोई नहीं देखा आज तक जिंदगी में। इतने विधायक देखे मैंने, कति नाड़ नहीं उठाई। नहीं तो राजेश भाई भी का भी यही हाल था। राजेश भाई का ब्याह हुआ। बहन जी सुनो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, आपको अच्छी लगेगी, आप भी कर सकते हो। उनका ब्याह होया, शादी की पहली रात 1 घंटे तक, शादी की पहली रात 1 घंटे भाभी से 1 घंटे कुछ नहीं बोले, डर की मारी। 1 घंटे बाद बोले तेरा नाम क्या है? वह भी छटी हुई थी बिहानी की। बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। ये मस्ती होती है साहब। कई बार वीर रस जाग जाता है, एक बार वीर रस जाग गया। बोले सत्ता मेरे हाथ पे सौंप दो, हालात बदल दूंगा। भाभी ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। ऐसी स्थिति हो जाती है साहब। लेकिन हरियाणा की हर मस्ती न्यारी है। हमारे तो बच्चे भी एक से उस्ताद पढ़े। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले तेरा रिजल्ट आने वाला, देख बे फेल, तेरे से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन रिजल्ट ओपन ना करियो। मेरी मीटिंग चल रही होगी, बेइज्जती मत करवा दियो बच्चा हमारे बिहानी का। बोला ठीक। अगले दिन बच्चे का रिजल्ट आया, पापा की मीटिंग चल रही थी। बच्चा जैसे आया उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है। पापा ने इशारा करा, बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय। बिल्कुल साफ, कोई नंबर नहीं, 0 अंडा कतई। ये हमारे मस्ती। एक बार अगर अच्छा लगाओ तो मिलके तालियां बजाओ सारे। बस एक कविता सुना के अपना स्थान लेता, क्योंकि लोग खाने पे वहां चले गए मेरे ख्याल से। अच्छा उनको भी पता चल गया मैंने गलती कर दी बोल के, फिर अच्छा खाने पे गए, मैं क्यों बैठा हूं? क्या पूछ? हाँ, बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। मोदी जी बोले पाकिस्तान के राष्ट्रपति से, वो बोले प्यार जोड़ लो हिंदुस्तान से। मोदी बोले बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा, एक शर्त पे जोड़ूंगा, अनिल की से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास बाबूजी 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया था, विशेष रवि भाई सुनो, मुंह उठा के मेरे पास आया फोन।
मेरे पास फोन आया, मोदी जी बोले नहीं भाई निपटाना है। मैंने कहा हाँ। बोले प्यार जोड़ लूं? मैंने कहा जोड़ लो, कोई देश को नुकसान नहीं होगा। बोला तेरे पास क्या इलाज है? मैंने कहा है। 4 पंक्ति सुना देना उनको, अभी तक का सबसे बड़ा ठाका दे रहा हूं, सबसे बड़ी तालियां। मैं वीर रस में से हास्य कैसे निकालता हूं सुनिएगा। मैंने कहा मोदी जी सुना देना उनके राष्ट्रपति को 4 पंक्तियां कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। इस बात पे हंसे हैं अगले, यानी राहुल के ब्याह में सारे राजी हैं। क्या बात है साहब, ये मस्ती की बात है। मस्ती, हमारा देश मस्त है साहब। हरियाणा की भी मस्ती अलग है। वो एक बच्चे से पूछ भी लिया मास्टर जी ने, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा बोला मास्टर जी मन ने नहीं बेरा, इसकी स्थापना कब हुई, इसका जन्म किसने कराया, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। बच्चे हमारे पूरे इंटेलिजेंट रहते हैं, सारे बच्चे, कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। पर हमारी तो महिलाएं भाई साहब, चरणों में नमन करता हूं, 4 पंक्तियां देता हूं बहनों के लिए। हम हास्य की बात करते हैं तो कोई संस्कारों की भी बात करते हैं। ये मेरा परिवार है, ये इतनी बड़ी सभा है, मैं सबको नमन करता हूं और अपनी बहनों बेटियों के लिए एक पंक्ति पढ़ता हूं, क्योंकि हम छोटी बच्चियों को आजकल गर्भ में मारने लगे हैं। तब बताता हूं कि इसे बेटा बना पालो, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी।